जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आलोचना प्रसंग तृतीय खंड। एक भक्त श्री श्री ठाकुर जी के नज़दीक आकर अपने दुष्कर्म के बारे में चर्चा की और कहा, हे दयाल, बार बार मेरे मन में अनुताप आता है, संकल्प भी करता हूँ अपनी गलती के लिए, पर कार्यकाल में मन ठीक नहीं रहता है और पुनः उसी गलती को दोहराता हूँ। इस पर श्री श्री ठाकुर रूढ़ स्वर में कहा, वह अनुताप भी नहीं, संकल्प भी नहीं, बल्कि यह एक तरह की पागलपनी। यथार्थ में अनुतप्त होने पर मनुष्य क्या बार बार एक गलती कर सकता है? स्वेच्छा से जिस प्रकार गलत पथ पर पैर रखता है, उसी प्रकार इच्छा शक्ति के बल पर ही वह उस पथ से बाहर निकल भी आ सकता है। अभी भी समझ नहीं पाते कि अपने को कितना बर्बाद कर रहे हो। यदि समझते हो तो उस पथ को अब तक पकड़े हुए नहीं रहते। अपने ही मुख से जिसे तुम घृणित कहते हो, उसे फिर भी दिल में जकड़ कर पकड़े हुए हो। क्या वह तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए मर्यादा के प्रतिकूल नहीं? यह सब आत्म प्रवंचना छोड़ दो और सरल हो जाओ, आदमी की तरह चलो। यदि वास्तव में तुम्हें अनुताप हुआ है तो जो कहा वही करो। और यदि तुम्हारे मन में ऐसी धारणा हो कि जो अन्याय किया है उसके लिए वहाँ के नियमानुसार एक बार प्रायश्चित कर लूँ, बाद में पुनः यदि अन्याय करूँगा तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाऊँगा, तो यह सोचकर प्रायश्चित करना अच्छा नहीं है। प्रायश्चित में किसी प्रकार का यदि नहीं रहेगा। सीधी बात है कि वैसा कुकर्म फिर कदापि नहीं करूँगा। मन में यदि इतनी तीव्रता हो तो लग जाओ। उक्त भाई विनीत भाव से बोला, आप दया करें जिससे अब ऐसी दुर्बुद्धि मुझ में न होने पाए। इस पर श्री श्री ठाकुर सहानुभूति पूर्वक कहा, परम पिता के दया तो है ही, दुर्बलताओं के प्रति ममता संपन्न मत हो, उसे पालकर मत रखो, निष्ठुरता के साथ उसे छोड़ते चलो, फिर कोई चिंता नहीं। दुर्बलता को प्रश्रय देने से मनुष्य का मनोबल कम जाता है, उसके चरित्र में कोई जौलस नहीं रहता। खुद तो समझते हो कि क्या करने से क्या होता है, फिर भी बेवकूफ़ की तरह क्यों चलते हो? तुम लोगों की इस प्रकार ढिलाई से चलते हुए देखकर मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं कितनी आशाएं लिए बैठा हूँ कि तुम लोग पवित्र होगे, मनुष्य बनोगे, तुम्हारे संपर्क में आकर कितने ही लोग सत बन जाएंगे। क्या तुम लोग मेरी उस आशा और कल्पना को नष्ट भ्रष्ट कर दोगे? इस बार उक्त भाई ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, नहीं ठाकुर, आपको जिससे कष्ट हो वह मैं किसी तरह नहीं करूँगा और कदापि नहीं करूँगा। प्रायश्चित करके मैं शुद्ध हो जाऊँगा। आशीर्वाद दे ताकि मैं आपके मनोनुकूल होकर चल सकूँ। जय गुरु।